नमस्कार, मेरा नाम ईश्वरनाथ झा है। चिरौरी चर्चा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं ओलंपिक की। आज भारत के लिए ओलंपिक में ऐतिहासिक दिन है। पहली बार वेट लिफ्टिंग में किसी महिला खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मीराबाई चानू की। मीराबाई चानू ने 49 केजी की भार वर्ग में 202 किलो भार उठाकर सिल्वर जीता है। ये अपने आप में इतिहास है। इससे पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। वेट लिफ्टिंग में ही उन्होंने कांस्य पदक जीता था। वेट लिफ्टिंग में उसके बाद से कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाया था। मीराबाई चानू 49 केजी में पार्टिसिपेट करते हैं और ओलंपिक जाने से पहले उन्होंने एश्योर किया था कि वो मेडल जीत कर आएंगी और उन्होंने अपना वादा निभाया। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो उनका सबसे कमज़ोर कड़ी है जर्क में, उन्होंने उसमें 87 केजी भार उठा के अपनी जो श्रेष्ठता है वो सिद्ध की है। मीराबाई चानू इंजरी से भी परेशान रही थी। उनके रिस्ट में चोट आ गई थी। आप सभी जानते हैं कि वेट लिफ्टिंग में स्नैच होता है और क्लीन एंड जर्क होता है। तो स्नैच में उनको जब वो प्रैक्टिस कर रही थी पिछले साल, तो उनको चोट लग गई थी और उसके बाद उनको रिहैबिलिटेशन में जाना पड़ा था। अमेरिका में इलाज हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इतना बेहतरीन परफॉर्म किया है कि आज पूरे भारत के जितने भी लोग हैं, तकरीबन 135 करोड़ लोगों का जो उन्होंने सीना गर्व से चौड़ा किया है, उसका कोई सानी नहीं है। मीराबाई चानू, आपको बता दें कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं। मीराबाई चानू का परिवार बहुत कुछ दिनों पहले तक भी वो लकड़ियाँ ढो ढो के उनका परिवार मणिपुर में गुजारा करता था, लेकिन मीराबाई चानू ने ये दिखा दिया कि सफलता के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है। बड़े घर या छोटे घर मायने नहीं रखता है। अब बात करते हैं दूसरे खेलों की, जिसमें भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। हॉकी में मिलाजुला प्रदर्शन रहा। हॉकी में महिलाएं नीदरलैंड से 5-1 से हार गई, लेकिन पुरुषों ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हरा दिया। तो ये एक मिलाजुला प्रदर्शन है। पुरुषों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा हॉकी में। महिलाओं का थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, एक गोल ही कर पाए। रानी रामपाल ने वो भी एक गोल किया है। मनिका बत्रा जीत गई हैं टेबल टेनिस में। मनिका बत्रा, हालांकि उनके साथ थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई है, मुझे लगता है कि उससे बचा जाना चाहिए था। मनिका बत्रा, आप सभी जानते हैं, मनिका बत्रा को अपना पर्सनल कोच ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। उनका एक्रेडिटेशन नहीं हुआ था, तो उन्होंने ऑन कोर्ट नेशनल कोच से किसी भी तरह का सहायता लेने से इनकार कर दिया। मुझे लगता है कि इससे बचा जाना चाहिए। आर्चरी में डिसअपॉइंटिंग है। आर्चरी में दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव की जोड़ी हार कर बाहर हो गई हैं। अब इंडिविजुअल वर्ग में दीपिका कुमारी से थोड़ी सी उम्मीद है। मुझे लगता है कि अतानु दास के साथ उनका पेयर ना होना रिजल्ट पे भारी पड़ा है। प्रवीण जाधव के साथ उनका कॉम्बिनेशन, प्रैक्टिस उनका नहीं था, कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बैठा, इसीलिए उनको कोरिया से हारना पड़ा। बैडमिंटन में चिराग और सात्विक की डबल्स जोड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उन्होंने वर्ल्ड नंबर 3 के खिलाड़ी, जो डबल्स खिलाड़ी हैं, उनको हराया है और अगले दौर में पहुंच गए हैं। जो एक सबसे बड़ी बात है जिसके बारे में चर्चा की जानी चाहिए, वो टेनिस की। सुमित नागल कई सालों के बाद, तकरीबन 25 सालों के बाद, पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जो सिंगल्स जीत के अगले राउंड में पहुंचे हैं।
सुमित नागल से पहले लिएंडर पेस ने जीता था। उन लिएंडर पेस से पहले जीशान अली ने ये किया था कि वो सिंगल्स जीत के डबल दूसरे राउंड में पहुंचे हैं। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं मिला जुला प्रदर्शन रहा है, लेकिन जितना गर्व मीराबाई चानू ने देश को करवाया है, हाँ एक और स्पोर्ट्स में जिनसे कि बहुत ज़्यादा उम्मीद थी वो धाराशायी हो गए। शूटिंग में जो शूटर्स हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत ही निराशाजनक रहा है। सौरभ चौधरी रैंकिंग में सबसे टॉप में हैं, लेकिन वो बाहर हो गए। उसके बाद आपको अपूर्वी चंदेला बाहर हो गई, एलेवनीन बाहर हो गई। इन सभी से मेडल की उम्मीद की जा रही थी। इनका ट्रेनिंग उस तरह से था और इन्होंने पिछले जो इवेंट्स हुए थे उसमें अच्छा परफॉर्म भी किया था, उसके बावजूद भी वहाँ पे जाके चूक गए। ये ऐसा कहा जाता है कि ओलंपिक्स में रैंकिंग मायने नहीं रखती है। ओलंपिक्स में मायने रखता है तो आपका मेंटल टफनेस, आपका दृढ़ इच्छा शक्ति, आपका प्रैक्टिस, और यही मुझे लगता है शूटर्स के साथ हुआ। एक और खेल में थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग भारत के लिए हुई है, वो है बॉक्सिंग में विकास कृष्णन हार कर बाहर हो गए। ये बहुत बड़ा सेटबैक है बॉक्सिंग के लिए। कहा जाता है कि उनको इंजरी थी, लेकिन जापान के जो मुक्केबाज हैं उनके सामने में वो टिक नहीं पाए और 0-5 के अंतर से वो हार कर बाहर हो गए। विकास का परफॉर्मेंस बहुत ही अब विकास के स्टैंडर्ड से भी बहुत नीचे रहा है। विकास बहुत अच्छे बॉक्सर हैं, ये सभी जानते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म उनका बीते दिनों रहा है, लेकिन ओलंपिक में हो सकता है कि वो प्रेशर नहीं झेल पाए और हार कर बाहर हो गए। मीराबाई चानू ऑफ कोर्स उन्होंने जितना देश का मान बढ़ाया है उसके बारे में जितनी भी बातें की जाए वो बहुत कम है। ये पहली बार हुआ कि थोड़े से बहुत थोड़े अंतराल के लिए भारत पदक तालिका में दूसरे नंबर पर था। ओलंपिक में भारत पदक तालिका में दूसरे पोजीशन पे था। ये मुझे लगता है कि ओलंपिक के इतिहास में अभी तक नहीं हुआ होगा, और क्योंकि पहले दिन का इवेंट था, पहले दिन ही, और सुबह सुबह इवेंट हुआ था चानू का, तो वहाँ पे सिल्वर जीतने के बाद उन्होंने भारत का जो टैली पोजीशन था वो सेकंड नंबर पर दिखा रहा था। और मैं जब देख रहा था तो ये मुझे बहुत ही आश्चर्य लग रहा था और बहुत खुशी भी हो रही थी कि अपने देश को टैली में, मेडल टैली में सेकंड पोजीशन पे देखें। ओलंपिक जैसे इवेंट में, दूसरे इवेंट में तो देखते हैं, लेकिन ओलंपिक जैसे इवेंट में सेकंड पोजीशन पे देखना ये बहुत बड़ी बात होती है। कल देखते हैं भारत की जो जिस तरह से शुरुआत हुई है वो आशाजनक है। लगता है कि इस बार भारत पहले के मुकाबले बेहतरीन परफॉर्म करेगा। रियो ओलंपिक से भी अच्छा परफॉर्म जाएगा इनका इस बार, क्योंकि भारत की तरफ से 126 एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत सारे एथलीट बहुत बेहतरीन फॉर्म में हैं। लगता है, देखना है अब कल क्या होता है, लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है तो आगाज़ अच्छी हुई है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। तो इसी उम्मीद के साथ देखते हैं कि कल क्या होता है। एक बात जो आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात है, प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट्स ही मुझे इम्प्रूव करने के लिए जगह बताएगा। ठीक है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ये आप लोग ज़रूर कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। और मैं हर एक दिन ओलंपिक अपडेट, जब तक ओलंपिक चलते रहेगा, आपको ओलंपिक अपडेट देता रहूँगा। तभी तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।